दोस्तों टाटा की सेकंड मोस्ट पॉपुलर कार, जी हाँ टाटा पंच हमारे पास आ गई है। और आपने अभी तक बहुत सारे वॉक अराउंड ओवरव्यू वगैरह वीडियो देखे होंगे। इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ 5 रीजंस क्यों आपने टाटा पंच के पास देखना चाहिए एंड 5 रीजंस व्हाई टाटा पंच माइट नॉट बी फॉर यू। चलिए पहले करते हैं चालू, लेट्स स्टार्ट, लेट्स गो फॉर अ ड्राइव। उधर से चालू करते हैं, लेट्स गो। देखते हैं ड्राइव कैसी है इसकी। एक बात कहूं, सबसे पहले जब आप बैठोगे ऐसे लगता नहीं है कि आप एक माइक्रो एसयूवी में या फिर एक कॉम्पैक्ट गाड़ी में बैठे हो। इट इज स्पेशियस, इट इज बिग, ऐसे लगता तो है दोस्तों। और मेरा जो सीटिंग स्टांस है वो थोड़ा लो है, मैंने सीट नीचे की हुई है एंड देन आई एम सिटिंग। और ऊपर देखिए कितनी ज्यादा जगह है, ऐसे लगता नहीं है कि इतनी छोटी गाड़ी में आप बैठे हो। सो द केबिन इज रूमियर एंड टॉल। तो बेसिकली इंटरनल स्पेस आपको ज्यादा चाहिए, केबिन थोड़ी बड़ी चाहिए, then you can definitely look at this. That is the first reason why you should look at Tata Punch. दूसरा बड़ा रीजन दोस्तों, and I'm surprised at that, 5-star global NCAP safety rating. सोचिए 5 स्टार, it is one of the safest car to buy. Tata Punch, reason number 2. दोस्तों फीचर्स के बारे में बात करूं, it depends on which variant you take. तो ये प्लस भी कहूंगा माइनस भी कहूंगा। फॉर एग्जाम्पल प्योर वेरिएंट जिसके लिए बहुत ज्यादा वेटिंग है, दैट इज अ बिग माइनस, उसके बारे में बात करने वाला हूं। प्योर जो वेरिएंट है उसमें म्यूजिक सिस्टम भी नहीं आता है, बट अगर टॉप एंड जो अभी मैं चला रहा हूँ क्रिएटिव वेरिएंट, वो आप लोगे एंड इट कॉस्ट यू 11.5 लाख, नियरली 11 लाख ऑन रोड आपको बैठती है ये गाड़ी। इसमें आपको डुअल एयरबैग्स मिलते हैं, ABS मिलता है, EBD मिलता है, चाइल्ड सेफ्टी लॉक्स मैकेनिज्म वो मिलता है। सो बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं एंड ऑब्वियसली पावर विंडोज, पावर डोर्स, ये सब स्टैंडर्ड है, प्लस अलॉय व्हील्स। सो फीचर्स के मामले में टॉप एंड इज राइट अप देयर। चलिए इंजन के बारे में बात कर रहे हैं। अब मैंने ये गाड़ी थोड़ी देर चलाई है, इट इज क्वाइट कंफर्टेबल, कंफर्ट राइड है। 1.2 लीटर का रेवोट्रॉन इंजन आता है, ओनली पेट्रोल, यू डोंट हैव अ डीजल वेरिएंट इन इट इज अ पेट्रोल वेरिएंट। 86 PS पावर देता है जो इंजन एंड 113 Nm पीक टॉर्क है। अगर 4 लोग भी बैठे हैं गाड़ी में, यू नो इट शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम, इवन ऑन अ स्टीप हिल आराम से आप जा पाओगे। और एक चीज अच्छी है, सभी वेरिएंट्स में आपको मैनुअल भी मिलता है एंड ऑटोमेटिक भी मिलता है, विच इज बेसिकली AMT। दोस्तों ये गाड़ी जो है ये स्टार्ट होती है 5.49 लाख एक्स शोरूम एंड 4 अलग अलग वेरिएंट्स आते हैं इसमें। तो 5 लाख, 5.5 लाख से लेके 10, 10.5 लाख तक सब वेरिएंट्स आते हैं। तो आपको जितने फीचर्स चाहिए, आपका जो बजट है उस हिसाब से आप गाड़ी ले पाओगे। आई थिंक ब्रिंगिंग इन मोर वेरिएंट्स गिव्स यू अ लॉट ऑफ ऑप्शन, तो ये भी मैं कहूँगा एक बड़ा प्लस है। उतना ही नहीं दोस्तों, ऑप्शनल पैक्स भी आते हैं, 30,000 रुपये, 45,000 रुपीज़ ऑप्शनल पैक्स आते हैं जो आप इस गाड़ी के साथ ले सकते हो। सो यू हैव अ चॉइस, जो आपको इंपॉर्टेंट है वो आप चूज कर सकते हो। और 5वां और सबसे बड़ा रीजन दोस्तों, मैं आपको एक बात बताऊं, और बहुत सारे लोगों ने उसकी वजह से ये गाड़ी ली है। वंस यू बाय अ कार, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज लुक्स कैसे हैं। और इस गाड़ी के लुक जो है दोस्तों, सीरियसली इतनी छोटी है, इज अ माइक्रो SUV, बट आगे से आप देखोगे तो गाड़ी थोड़ी बड़ी लगती है। सो द वे दे हैव बिल्ट, जो लुक्स उन्होंने दिए हुए हैं वो सही में अच्छे हैं। टॉल बाय, बड़ी लगती है, ऐसी नहीं लगती है कि आप छोटी कार है। सो अंदर से और बाहर से गिव्स यू अ बिगर लुक। और दोस्तों टाटा की जो HBX कॉन्सेप्ट थी, जी हाँ, उसके बहुत क्लोज है। जो उन्होंने प्रॉमिस किया था कि इट इज गोइंग टू लुक वेरी क्लोज टू इट, यस ऐसे ही कुछ है। और दोस्तों SUV लुक देने के लिए बहुत ज्यादा ब्लैक क्लैडिंग है, कभी कभी ऐसे लगता है दे हैव ओवरडन इट। So some people may like it, some may not, but definitely a big positive the way this car looks. That's the 5th point. अब दोस्तों बात करते हैं negatives की। What are the negatives? क्यों Tata Punch might not be for you? सबसे पहला कहूंगा इंजन। There is only one option, 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन, टर्बो नहीं है। टर्बो होता तो सही में बहुत अच्छा होता, and there is also no diesel option. तो अगर आपको टर्बो या डीजल ऑप्शन चाहिए था, you will not get it in this. दोस्तों वाइल मैंने ये कहा है आपसे कि प्राइस जो है इसकी एग्रेसिव है, बट फिर भी बेस वेरिएंट अगर आप देखोगे 5.5 लाख का जो बेस वेरिएंट है, जैसे मैंने बताया
इट डज नॉट इवन हैव अ साउंड सिस्टम, व्हील कैप्स भी नहीं आते एंड पीछे के पावर विंडोज भी नहीं है। तो बहुत सारी जो बेसिक चीजें होती हैं आजकल सभी गाड़ियों में, इवन एट दिस प्राइस पॉइंट स्टैंडर्ड आती है, वो इसमें नहीं आती है। सो यस, इट इज प्राइस्ड वेल, बट इन सम केसेस सही में, क्योंकि याद रखिए सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो मॉडल है इसका वो प्योर मॉडल है और लोगों को बहुत सारी चीज़ें नहीं मिलने वाली है। यस, ऑप्शनल पैक्स आर देयर, बट स्टिल इट कुड हैव बीन प्राइस्ड अ लिटिल मोर एग्रेसिवली। मतलब अगर 4.99 lakhs एक्स शोरूम होती, आई वुड हैव सेड वाओ, स्पेशली फॉर द प्योर वेरिएंट। दूसरी बात दोस्तों, अंदर से जो प्लास्टिक्स वगैरह इस्तेमाल किए हुए हैं, जरा ज्यादा ही प्लास्टिक इस्तेमाल किया हुआ है। यस, आई एम नॉट सेइंग इट इज बैड क्वालिटी, बट डज नॉट लुक रियली प्रीमियम। हाँ, आप प्राइस इसकी कम है, लेकिन दे कुड हैव यूज्ड बेटर प्लास्टिक्स। और हाँ दोस्तों, समझिए आपने क्रिएटिव, जो मैं अभी चला रहा हूँ सबसे ऊपर वाला मॉडल जो है वो ले रहे हो, दिस इज AMT और ये ऑन रोड आपको 11 लाख तक जाती है। ड्राइव, इफ यू आर टेकिंग द टॉप एंड मॉडल, इंजन, गियर बॉक्स, those are the negatives definitely. At 11 lakhs, at 10-11 lakhs you expect more, और वो actually next category में चली जाती है गाड़ी जब आप 10-11 लाख रुपए देते हो। उस प्राइस रेंज में दोस्तों आपको मैग्नाइट, कीगर, ये जो कॉम्पैक्ट SUVs है, दिस इज अ माइक्रो SUV और वो कॉम्पैक्ट है, थोड़ी बड़ी होती है, सो यू कैन गेट दोज। इनफैक्ट पीछे की तरफ AC वेंट्स भी नहीं है इवन इन द टॉप मॉडल। सो देयर आर सर्टेन थिंग्स डेफिनेटली मिसिंग इन दिस। एंड फाइनली दोस्तों, केबिन नॉइज के बारे में बात करूं तो हाँ, स्लाइट नॉइज डेफिनेटली है। और एक चीज़ कहना चाहूँगा, अगर नेगेटिव कह रहा हूँ, जो फिनिशिंग है कहीं कहीं पे मैंने देखा दोस्तों कि स्पेसेस थोड़े ज़्यादा हैं, थोड़े कम हैं। फाइनली दोस्तों बात करते हैं सबसे बड़े नेगेटिव की। इतना सब कुछ होने के बाद आपको ये गाड़ी लेनी है तो आपको इमीडिएटली नहीं मिलने वाली है। फॉर एग्जाम्पल, प्योर जो वेरिएंट है दोस्तों, जो सबसे बेस वेरिएंट है, विच इज दी मोस्ट पॉपुलर वन, उसके लिए 8 महीनों की वेटिंग है। 6 से 8 महीना रुकना पड़ेगा। अगर आपको टाटा पंच चाहिए, जल्दी चाहिए, तो आपको सबसे ऊपर वाला वेरिएंट, क्रिएटिव वेरिएंट, ये वाला वेरिएंट लेना पड़ेगा। उसकी भी वेटिंग मैं कहूँगा कम से कम 2-3 महीने है। सो या ज़्यादा पॉपुलर होने की वजह से आपको रुकना पड़ेगा। तो अभी इमीडिएटली गाड़ी चाहिए, टाटा पंच माइट नॉट बी फॉर यू। सो फाइनली सम इट अप करते हैं कि भाई आपने ये गाड़ी क्यों लेनी चाहिए और क्यों नहीं। सबसे पहला रीजन, द लुक्स। सेकंड, केबिन स्पेस। थर्ड, कस्टमाइजेशंस, मतलब आपको अलग अलग वेरिएंट्स तो मिलते हैं लेकिन आप उन्हें कस्टमाइज भी कर पाओगे। सबसे बड़ा जो रीजन है, इट इज वन ऑफ द सेफेस्ट कार्स ऑन द रोड। या सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों अगर नेगेटिव्स के बारे में बात करूं तो इंजन, अगर आप टॉप वेरिएंट लेते हो, इंजन नॉट दैट गुड। बेस वेरिएंट के पास देखूं तो प्राइस के हिसाब से दोस्तों आपको फीचर्स नहीं मिलते हैं। और सबसे बड़ा जो नेगेटिव है दोस्तों, वेटिंग पीरियड। 6-8 महीने कौन रुकने वाला है अगर आप प्योर एडिशन लेते हो बेस। दैट्स अ वेरी वेरी लॉन्ग वेटिंग पीरियड फॉर दिस कार। तो दोस्तों यही थे रीजंस व्हाई यू शुड लुक एट टाटा पंच एंड व्हाई टाटा पंच माइट नॉट बी फॉर यू। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड ड्राइव सेफ।